अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो मैं आप लोगों के साथ कुरान की खूबसूरत आयत शेयर करना चाहती हूँ वो अल अहकाफ़ की आयत नंबर 15 है। और ताकीद की हमने इंसान को साथ अपने वालिदैन के एहसान करने की। उठाया उसे उसकी माँ ने तकलीफ़ से और उसने जन्म दिया उसे तकलीफ़ से। इसमें एहसान करने की बात की जा रही है कि पेरेंट्स के साथ हम लोगों को एहसान करना चाहिए। एहसान क्या चीज़ है? बार बार हम सुनते कि एहसान करना चाहिए वालिदैन के साथ और हुस्न सलूक करना चाहिए। तो एहसान है क्या? एहसान बेसिकली है इंतहाई खूबसूरती के साथ किसी काम को करना, मतलब बेस्ट पॉसिबल यू कैन बी विद योर पेरेंट्स। तो एहसान वो चीज़ है। और सबसे ज़्यादा एहसान की कौन मुस्तहिक है? माँ मुस्तहिक है सबसे ज़्यादा। मतलब जैसे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया तो उसने पूछा कि किसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छा सलूक करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार माँ के बारे में कहा और फिर चौथी बार बाप का कहा। क्यों? क्योंकि माँ जो है वो बहुत मुशक्क़तें उठाती है अपने बच्चे के लिए, जब वो पैदा होने से पहले भी और जब मतलब पेट में बच्चा होता है तब भी, और जब पैदा हो जाता है तब भी बहुत मुशक्क़तें होती हैं ना माँ की। बाप की भी होती हैं ऑफ कोर्स, लेकिन माँ की ज़्यादा होती हैं। बच्चा पहले भी खून चूसता है पेट में भी, और जब बाहर होता है तब भी। जब माँ को नहलाना पड़ता है, धुलाना पड़ता है बच्चे को, खाना खिलाना, ये करना वो करना, तो इस वजह से माँ का दर्जा बहुत बड़ा है। और एहसान हमारी माँ का हम पे बहुत ज़्यादा होता है ना। और जो शख्स हम पे ज़्यादा एहसान करे हम लोग उस पे उतना ही वो हो जाते हैं कि एहसान फरामोश हो जाते हैं। तो जो जितना एहसान करता है हम पे, तो हमें उसे फरामोश नहीं करना। और हम लोगों के लिए क्या हुक्म है? इस्लाम हम लोगों को क्या सिखाता है कि एहसान का बदला एहसान के अलावा और क्या हो सकता है? मतलब एहसान का बदला एहसान नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या आएगा कि उठाया उसको उसकी माँ ने तकलीफ़ से, मतलब माँ ने तकलीफ़ से उसे उठाया। मतलब वो अपसेट रहती थी प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपसेट रहती थी। मतलब कुरहन का मतलब नफ़रत नहीं होता, इसका मतलब अपसेट होना होता है। मतलब उसकी तबीयत सही नहीं रहती थी, ये खाना नहीं खाना, वो खाना नहीं खाना, अपसेट रहती थी उसकी तबीयत। और जब डिलीवरी का टाइम होता है उस टाइम ऐसी पेन होती है कि उसने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं की होती वो। तो इसीलिए माँ के साथ ज़्यादा एहसान का कहा गया है। और हमल उसका और दूध छुड़ाना उसका 30 माह है। अब ये आयत जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ना एक अभी जरदारी जो है उनकी बेटी जो है उनका बेटा हुआ है ना, उनकी बेटी का बेटा हुआ है। तो लोगों ने ना वो 7 या 8 मंथ में उनका बेटा हो गया। तो मुझे एकदम वो याद आई कि लोगों ने ना क्वेश्चन करना शुरू कर दिए, बहतान भी लगाना शुरू कर दिए कि इतनी जल्दी कैसे आपका बच्चा हो गया ना। तो पीछे हमें 2 साल का भी बताया गया था। 2 साल माँ ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिला सकती है। और इधर जो है ना वो 30 माह जो बताई गई है मुद्दत, तो वो 24 मंथ्स, 2 साल कितने बनते हैं? 24 मंथ्स बनते हैं। और 6 मंथ्स पीछे बच गए। तो 6 मंथ का अगर बच्चा होगा तो वो भी हलाल होगा बच्चा। 6 मंथ का बच्चा हलाल होता है। अब जब भी ये हमें कुरान से बात पता चल रही है, इसीलिए 6 मंथ का बच्चा हलाल होता है। अगर फैमिली में किसी का 6 माह बाद बच्चा हो जाए या कहीं नेबर्स में हम सुने, तो अब हम लोगों को क्या कहना है कि 6 माह का बच्चा तो कुरान में लिखा हुआ है हलाल है, ठीक है। और ये आप लोग चेक भी कर सकते हैं, सूरत अहकाफ की आयत नंबर 15 है ये।
तो हम लोगों को बहतान नहीं लगाना किसी पे, और अगर जिसने लगाया भी हुआ है ना तो वो अल्लाह ताला से तौबा कर ले कि ए अल्लाह मुझे पता नहीं था, तो अल्लाह ताला तो गफूरुर रहीम है, आप उसको माफ़ करने वाला पाएंगे। यहाँ तक कि जब वो पहुँच गया अपनी जवानी को और वो पहुँचा 40 साल को, इसने कहा, अब इधर एक दुआ आ रही है, अब 40 साल को वो पहुँचा। 40 साल में ना इंसान पूरा सही तरह मैच्योर हो जाता है। और आपको पता है कि नबियों को भी नबूवत जो मिली है वो 40 साल की उम्र में मिली है, क्योंकि उनकी ज़हनी पुख्तगी हो गई थी, हर चीज़ से पुख्ता हो गए थे, वो मैच्योर हो गए थे हर तरह से, ज़हनी एतबार से, जिस्मानी एतबार से। तो उनको नबूवत भी तब मिली थी 40 इयर्स की एज में। तो अब जो 40 इयर्स के हैं वो लोग इस आयत को गौर से सुने, और बाकी भी ऑफ कोर्स, और ये दुआ हम लोग याद ही कर लें, बिकॉज़ बहुत जामिया दुआ है ये, ठीक है ना। और मैं एक बात आपको पीछे बताना भूल गई कि मारूफ़ में पेरेंट्स की जो इताअत होगी ना वो मारूफ़ में होगी। ये नहीं कि अल्लाह के हुक्म, जहाँ अल्लाह का हुक्म आ जाता है ना, और अगर हमें पेरेंट्स रोकते हैं कि अल्लाह का हुक्म ना मानो और मेरा मानो, तो वहाँ पे पेरेंट्स का हुक्म नहीं माना जाएगा, और वहाँ पे अपने अल्लाह ताला का हुक्म माना जाएगा। अब 40 साल के जब हो गई, कुछ रवायात में ये हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो के बारे में आयत उतरी जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया। लेकिन ऑफ़ कोर्स कुरान सब के लिए है, तो ये हमारे लिए भी आयत है, और हम लोगों को ये आयत, ये जो दुआ है, ये याद कर लेनी चाहिए। क़ाल रब्बी औज़िनी, उसने कहा, ए मेरे रब, तौफ़ीक दे मुझे कि मैं शुक्र अदा करूँ तेरी नेमत का, और जो इनाम की तूने मुझ पर और मेरे वालदैन पर। मतलब आप शुक्र करने की तौफीक मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझ पे जो तूने मेरे पर और मेरे वालदैन पर नेमतें अता की हैं, मतलब वालदैन पर भी जो नेमतें होंगी वो डायरेक्ट हम पे ही, हम भी उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे किसी के माँ बाप को माल बहुत मिला हुआ है, तो बच्चे सोने का नवाला लेकर पैदा होते हैं, तो वो खुद ही तो उन्होंने नहीं कमाया, लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं उनकी वजह से उनको वो मिल गया। तो शुक्र क्या चीज़ है, तो शुक्र अदा करना है ना उन नेमतों का। शुक्र में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि इंसान शुक्र करे और तौबा करे, और अल्लाह ताला की उन नेमतों को किस चीज़ में यूज़ करे, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी वाले कामों में यूज़ करे। ये शुक्र है, ये शुक्र करना है, ठीक है ना। और शुक्र अदा करना जो है वो बेहतरीन दुआ भी है, और अगर हम शुक्रगुजार होंगे ना तो हमारी नेमतों की हिफाजत होगी और हमारी नेमतें बढ़ेंगी भी सही। शुक्र के शदीद तरीन फ़वाइद हैं, तो हम लोगों को भी ये दुआ करनी है, और ये बड़ी जामिया दुआ है। इसमें पेरेंट्स के लिए भी दुआ है, अपनी फ़िक्र भी है, अपने बच्चों की भी फ़िक्र है आगे जो है, और ये कि मैं अमल करूँ नेक, तू राज़ी हो जाए जिससे। अच्छा, और नेक अमल हम लोगों को क्यों करना है? कोई भी अमल हम लोगों को करना है तो वो इसलिए करना है कि अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जाए, ना कि दुनिया वाले हमसे राज़ी हो जाएं, ठीक है ना। तो उसकी क्वालिटी बेस्ट होगी जो हम लोग अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करेंगे, और अगर हम लोगों ने लोगों की रज़ा के लिए अमल किया तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए लोगों की रज़ा के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करना है जो भी। अगर हम प्योरली दुनिया का काम भी कर रहे हैं, जैसे लड़कियां होती हैं और घर की उनको सफाई करनी पड़ती है, या मेड्स होती हैं सफाई करनी पड़ती है, तो वो प्योरली एक दुनिया का काम है। और अगर हम लोग वो भी अल्लाह, हमारी नीयत ये होगी कि अल्लाह हमें सवाब इसका आखिरत में तो दे, ये हम तेरे लिए कर रहे हैं, ना कि किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह ये तो इसका अजर आखिरत
में तू हमें दे ज़रूर, तो उसका अजर हमें आखिरत में भी मिल जाएगा और दुनिया में तो फ़ायदा होगा ही होगा। और अगर हमारी नीयत सिर्फ लोगों को दिखाने की हुई तो वो वक्ती फ़ायदा है। या तो लोग तो डांट भी देते हैं ना कि ये सही नहीं हुआ, या नुक्स भी निकाल देंगे, तो हमारी क्वालिटी भी डाउन हो जाएगी कि हम फिर छोड़ ही देंगे ये कि चलो लोग तो तारीफ़ करते ही नहीं हैं तो अब गंदा मंदा काम कर लें या इस तरह। नहीं, तो फिर जब अल्लाह ताला के लिए इंसान करता है ना कोई चीज़, तो वो उसकी क्वालिटी बेस्ट हो जाती है और वो किसी की तारीफ़ या तारीफ़ सुनने के लिए वो नहीं करता, या तो कोई तारीफ़ करे ना करे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किया जो अल्लाह ताला के लिए है। और इस्लाह कर दे मेरे लिए मेरी औलाद में। अब जो ये बात है ना मेरे लिए इस्लाह कर दे मेरी औलाद में, तो ये हम लोग अपना फ़ायदा देख रहे हैं इसमें। हमें ये नहीं है, ज़ुर्रियात जो है ना सिर्फ़ औलाद के लिए नहीं होता, फर्स्ट जनरेशन के बच्चों के लिए नहीं होता, मतलब जनरेशन्स, अब जितनी भी हमारी जनरेशन्स इंशाल्लाह आनी है ना, औलाद की औलाद की औलाद की औलाद की औलाद की क़यामत तक जितनी आनी है, वो सारी जो भी हम चेन बनाएंगे वो उन तक जानी है वो चेन। अगर हम बुराई की चेन रख देंगे एक सर्कल बन जाएगा, और बुराई की चेन रख देंगे तो वो बुराई बढ़ती जाएगी और उस हम अल्लाह ताला हमसे क्वेश्चन करेगा क़यामत के दिन इस बारे में कि तुमने ये किया था तो तुम्हारी औलाद में ये रिवाज पड़ गया, और अगर कोई नेकी करेंगे तो वो रिवाज ही पड़ जाएगा। तो इसीलिए मेरे लिए, मतलब इसमें मेरा फ़ायदा, अभी हम ये नहीं सोच रहे कि हमारे उन जनरेशन्स का फ़ायदा, इसमें हमारा फ़ायदा है सबसे पहले कि हमारी आखिरत बेहतर होगी। बेशक मैं तौबा की मैंने तरफ तेरे, और बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ। फिर ये कि तौबा जो शुक्रगुजारी है ना उसमें तौबा आ जाती है, और फर्मा बरदारी, जैसे मुसलमान जो है वो फर्मा बरदार होता है अपने रब का, तो जो भी नेमत मिली है उसको अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी वाले कामों में हम लोगों को यूज़ करना है। और तौबा करेंगे तो वो शुक्र है, शुक्र में वो चीज़ आ जाती है कि तौबा भी बंदा करे, ठीक है ना। तो शुक्रगुजारी, जैसे मैंने बताया कि शुक्रगुजारी जो है वो बेहतरीन दुआ भी है, और नेमतें जो है वो बरकरार भी रहती हैं और नेमतें बढ़ती भी हैं शुक्र करने से। और ये इसलिए जामिया दुआ है कि हम लोग कभी अपने बारे में दुआ करते हैं, कभी पेरेंट्स के बारे में दुआ करते हैं, कभी बच्चों के बारे में, तो इसमें ओवरऑल पूरी तीनों के लिए दुआ आ गई कि वालिदैन के लिए भी अपनी फ़िक्र भी है, अपने औलाद, अपनी पूरी जनरेशन्स की फ़िक्र इसमें है। तो कितनी जामिया दुआ है ये, तो हम सबको ये दुआ याद कर लेनी चाहिए। सूरत अहकाफ की आयत नंबर 15 है, और ये पारा 26 पारा है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।